लेट एन एट टर्म विल बी 78, तो आपका मान लेंगे जो टर्म आपसे पूछे कौन सा टर्म 78 हो तो nth टर्म मान लेंगे, तो an की जगह 78, a बराबर 3, और यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 है ना, सेकंड में से फर्स्ट, तो 5 आ जाएगा ये, d की वैल्यू 5। अब इसके बाद आपका फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू 78, a की वैल्यू कितनी है 3, n पता नहीं है, d की वैल्यू 5, तो इंटू करना चालू करिए, ये 3 प्लस 5n माइनस 5, ये 78। अब यहाँ देखिए 3 में से माइनस 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2, 78। अब ध्यान से समझना आ जाएगा अब आंसर, 5n यहीं रख लो, ये 2 को वहाँ भेज दो, 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80, 80 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, n बराबर कितना आया 16वां टर्म होगा, 16वां टर्म होगा, अतः लिख देंगे 78 इज 16 टर्म, दिस इज 16 टर्म, 78 इज 16 टर्म। ये तो आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का कुछ यहाँ पे भी है सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसी कुछ सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ऐसी सिस्टम है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। तो कुछ नहीं करिए, आपको अच्छे से पता होगा क्या करना है हमको। सबसे पहले तो एपी देखो क्या है, 7, 13, 19, 19 डॉट 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 205। तो आपको nth टर्म को मानना है, लेट nth टर्म विल बी 205, क्योंकि दिया ही है ये तो खैर 205। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद वाला, इसमें लेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, इसमें अंतिम पद, एन का मतलब होता है अंतिम पद भी बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म, अंतिम पद का भी फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो अंतिम पद है यहाँ 205, a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 का मतलब नहीं पता, n तो निकालना ही, d आपको अच्छे से पता चल जाएगा, 13 माइनस 7 करिए 6 मिल जाएगा आपके यहाँ से, और a की वैल्यू 7 है, आपको अच्छे से पता है फर्स्ट टर्म 7 है, तो यहाँ 205, 7 प्लस यहाँ d की वैल्यू 6, 6n माइनस 6, अब 7 में से 6 जाएगा तो एक बचा 6n, और ये 205। तो अब 205 में से एक जाएगा तो 204 बचेगा, तो यहाँ हो गया 204, 6n, तो n बराबर 204 अपॉन 6, तो 6, 6 3 जा 18, अब 2 बचा, तो 6 चौके 24, तो n बराबर आया 34। बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम लक्ष्मण प्रसाद चौधरी। और दोस्तों, आज हमको 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के 10th क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78 आपसे बोल रहा है कि इसके पहले अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसमें बोल रहा है 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 डॉट 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 इज, आपसे पूछ रहा, ऑप्शन दिया है इसमें 97, दूसरा दे दिया है 77, तीसरा दे दिया है -77, और चौथा ऑप्शन दे दिया है -87। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको टर्म निकालना है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, बस ये फॉर्मूला लगाइए, काम बन जाएगा। ये सीरीज है आपकी, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 10, फर्स्ट टर्म आपका 10 होगा। और डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, 7 माइनस 10 यानी -3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब इसमें आपसे 38 टर्म पूछा है, यानी कि एन की वैल्यू 30 होगी, 38 टर्म है ना, तो 30। तो अब यहाँ लिखेंगे A30 बराबर, ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस यहाँ 30 माइनस 1, और डी आपका -3 है। तो अभी आपको एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाएगी, तीसरा टर्म कौन सा होगा। प्लस यहाँ बचेगा 29 इंटू -3। बहुत बारीकी से करिएगा, सब समझ में आएगा। अब देखिए 10, इसके बाद 3 9 या 27, यहाँ 2 आया, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 2 8। अब यहाँ घटा देंगे तो -77 आएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो -77 होगा। इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन और दिया गया है, वो दिया है आपको 11th टर्म 11th टर्म 11th टर्म ऑफ द AP, तो -3 माइनस हाफ 2 इज, तो आपको फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -3। आपका डी क्या होगा, माइनस हाफ माइनस -3, तो होगा -हाफ प्लस 3, एलसीएम देंगे, फिर 2 3 6 होगा, -1 प्लस 6/2, तो 5/2, यानी डी जो आपका होगा 5/2। इतना समझ में आया, तो डी होगा वो आपका 5/2 होगा। अब आपका nth टर्म 11th होगा, n बराबर 11 होगा। अब आप फॉर्मूले में लगा दीजिए, फॉर्मूला आपका होता है A11 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ ए एन ही लिखिए, डी ये फॉर्मूला है। अब देखिए ए की वैल्यू जो है वो -3 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस वन, डी की वैल्यू 5/2, सब आ जाएगा। -3 यहाँ 10 बचेगा। अब 10 इंटू 5/2, अब देखिए ये एक्चुअल में डी की वैल्यू है, तो पहले 10 बचाएंगे, फिर 5 5 जा सॉरी 5 2 5 जा 10, अब यहाँ 5 बचा तो ये 25 हो गया, 25 प्लस -3, तो 22 आंसर आ रहा है इसमें। तो इसका आंसर इसमें भी ऑप्शन दिए हैं, 22 सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना है। आपको बोला है, ये देखिए पहले ही अपन ने लिख लिया था, पहले ही लिख लिया है विजडम ऑफ द एपी। ये देखिए विजडम ऑफ द एपी 78, तो आप लिखना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है विजडम ऑफ एपी 3 8 13 डॉट डॉट 78, कौन सा टर्म 78 होगा, तो आप लिखना लेट एन टर्म विल बी 78, मान लेना कि nth टर्म 78 होगा, ठीक है। तो ए एन बराबर 78 हो गया आपका, ए बराबर 3 फर्स्ट टर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज 5.2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाया है, क्योंकि दोस्तों इसमें बॉक्स दिए गए हैं और नंबर्स अलग किए गए हैं, कहीं कहीं फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, कहीं कहीं कुछ नहीं दिया है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए पहला टर्म आपको 2 दिया है, दूसरे टर्म में बॉक्स दे दिया है, तीसरे टर्म में 26 दिया है। तो इसमें क्या है, फंसने वाला काम। अब आप क्या करेंगे, भैया देखिए ऐसा है, इसको बोलते हैं A1, ये होता है A2, और फिर ये होता है A3। तो जो टर्म पता हो उसको आप उपयोग में लीजिए। जैसे आपको A3 पता है, लास्ट टर्म A3 है,
इसका मतलब A3 कितना हो गया 26, यानी आप इस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं A+3 - 1D वाला। अब A3 कितना है 26, A क्या है 2, यहाँ आ जाएगा 2D, तो आ गया 26 - 2 और ये 2D, तो यहाँ आ जाएगा 24 और ये 2D, तो D बराबर आपका आया 24/2। फट से इसमें 12 आएगा आपका, इसमें फट से आपका क्या आया 12। अब D की वैल्यू 12 आई। अब चूंकि इसका जो वैल्यू होता है A2 का, वो होता है A+D, तो A की वैल्यू तो है 2 और D की वैल्यू कितनी है 12, तो हो जाएगा 14, यानी जो सेकंड टर्म होगा यहाँ आएगा 14, आंसर आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 14 आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए इसी टाइप का सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखिए पहला ब्लैंक कर दिया उसने, फिर दूसरा दे दिया, फिर तीसरा ब्लैंक, अब फिर 3, लास्ट टाइम 3। अब देखिए इसमें क्या मैटर है। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें देखो A2 दिया है तुमको 13 और A4 दिया है 3। तो अगर आप मान के चलिए आप फॉर्मूला लगाओगे तो A2 ही वाला लगाना पड़ेगा। an बराबर फॉर्मूला होता है A+n-1D। तो भाई दिमाग का खेल है सब। यहाँ पे अब 2 रख दो, A2 2 रख दिया, A यहाँ क्या आ गया 2 - 1D, यानी कितना, अब A2 की वैल्यू कितनी दी है 13, तो ये हो जाएगा A+D। तो A+D बराबर कितना हो गया 13, हुआ कि नहीं, A+D बराबर 13 हुआ, इसको दे दो नंबर 1। दूसरा, अब A4 यानी कि फोर्थ टर्म दी है 3, यानी कि ये हो जाएगा A+3D बराबर 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कि नहीं आया, सब बताओ। देखो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये 2 नंबर इक्वेशन इसी के नीचे इसको लिख लो, A+D = 13, तो ये माइनस तो ये साफ हुआ। अब देखो 3D में से D जाएगा तो कितना बचेगा 2D, अब 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा -10, तो D बराबर आएगा 2 से जब ये कटेगा तो 5, तो D बराबर -5। बात समझ में आई। अब A+D बराबर क्या होता है A2, तो A2 तो आपको 13 दिया है ना, इसको रखो, दिया तो है आपको, तो D की वैल्यू -5 और ये 13 A, तो वहां जाके क्या हो जाएगा 18, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 आई आपकी A की वैल्यू। अब A3 निकालना है आपको, क्योंकि इसमें एक आया था, तो ये तो 18 हो गया। अब तीसरा टर्म का मतलब क्या होता है A+2D। सबसे पहले सीरीज याद होनी चाहिए, A की वैल्यू कितनी आएगी 18 और 2D का मतलब D का डबल माइनस यानी 10, तो 8 आ जाएगा। अभी बात समझ में, तो ऐसे करना था, आप इसको सीरीज याद कर लो, A+D, A+2D, A+3D, ऐसे चलती है सीरीज A की, इसी से कंपेयर कर करके निकालना है। बात समझ में आई। तो आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। दूसरा, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है -4 बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और फिर ये लास्ट में दिया 6, तो भैया का दे दिया 1 2 3 4 5वीं टर्म दिया है, 5वीं टर्म दिया है सीधा, 6वीं टर्म दिया है, 4 बॉक्स है भाई, ये भी एक बॉक्स है, ये 6वीं टर्म, फर्स्ट टर्म दे दिया है -2, और 6वीं टर्म है तो A+5D बराबर होगा ना, है नहीं होगा 5D। अब A की वैल्यू -4, तो 5D तो आ ही जाएगा, अब ये 6 है, अब ये 5D, वहां जाके 6 + 4 हो जाएगा तो 10 होगा, तो D बराबर 5 से कटेगा तो 2 आएगा, D बराबर 2 आया। जैसे D बराबर 2 आया आपका, बस काम बन गया आपका। अब A2 क्या होगा, A2 बराबर A+D, यानी कि आपका A का वैल्यू कितना आया, A का वैल्यू तो पहले दिया था -4 + 2 यानी -2, A2 की वैल्यू। अब फिर A3 की वैल्यू क्या होगी A+2D,
ए की वैल्यू कितनी है -4, टू की जगह 4 कैंसिल होकर 0, तो A3 तुम्हारा 0 हो गया। फिर बोलेगा A4, A4 यानी A+3D, एक कम होता है पहले ही बोला था हमने। A की वैल्यू -4 और ये 3 2 या 6, तो 6 -4 यानी कि 2। अब फिर बोला A5, तो A5 कितना, A+4D, ए की वैल्यू -4 और ये 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, ये हो जाएगा 4, A5 बराबर 4। ऐसे कुछ नहीं है, बस ये सीरीज का खेल है सब। लास्ट वाली भी देख लो, लगना बता ही दिया है। ये बॉक्स है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो फिर है 38, फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर -22। तो 1 2 3 4 5 6, छठवा टर्म दिया है आपको। छठवा टर्म कितना दिया है, -22, और सेकेंड टर्म दिया है 38। तो फिर वही A+5D कर लो, -22, और A+D कर लो, 38। ये माइनस किए, ये माइनस किए, कैंसिल। तो 5D में से D जाएगा तो कितना बचेगा, 4D। यहाँ माइनस माइनस जोड़ दो, 60 हुआ, कैंसिल हुआ, तो D बराबर 60। ये 4 से कटेगा तो 15 आएगा, 15 चौके 60 होता, -15 आएगा। -15 आया, बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें आपको पहले ही बॉक्स किया था D, तो अब इसमें देखो A की वैल्यू नहीं पता है यार, तो A+5D फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी, A+5D बराबर -22। तो ए की वैल्यू तो पता नहीं है, तो 5 -15 और ये -22, ये हो जाएगा 75, 15 पंजे 75, और ये 22। तो इसको उठा के क्या करना, शिफ्ट कर देना, तो ये 75 हुआ। अब 75 में से घटाओ, 3 बचा, यहाँ बचा 7 में से 5 ये 53, तो +53 आएगा। ये बराबर 53 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ये बराबर 53, डी बराबर -15। अब आपको दो दो टर्म गायब किया था, पहली टर्म गायब किया तो पहली टर्म तो 53 हो गई। फिर आपको कम करना है कितना, 15 कम करना है। अब इसमें 15 कम करो, तो आप निकाल लोगे। 15 कम करोगे 38 में तो कितना आएगा, यहाँ 3 बचा है, 2 23 बचेगा, 23 में और 15 कम करो, 10 कम कर दो, 13, फिर 5 कम करो 8, 8 में और 15 कम करो तो -3 पहुंच जाएगा, -7 पहुंच जाएगा, सॉरी। आया समझ में, तो ऐसे करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, एक बस बचा है वो आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।